बदकिस्मती से वहां 3 डॉक्टर सिर्फ काम करते हैं। 3.5 लाख लोगों के लिए जाफराबाद में सिर्फ 3 डॉक्टर्स। अभी तक आपका कैबिनेट नहीं बना। ये थोड़ी सी बातें हमने आपको बताई, मगर हमारे दर्द इससे कहीं ज्यादा है। जनाब स्पीकर साहब, जिस तरह मेरे भाइयों ने बिजली के बहरान पे बात की, उस तरह मैं भी एक गर्म इलाके से ताल्लुक रखता हूं, जो पाकिस्तान का बल्कि एशिया का सबसे ज्यादा गर्म तरीन इलाका, जहां पर जुलाई के महीने में तकरीबन 52-54 डिग्री तक हमारी वहां की हरारत पहुंचती है। तो जनाब इस वक्त हमारे शहरी इलाकों में 18 घंटे की लोड शेडिंग है और रोजे का महीना है, और हमारे देहातों में सिर्फ 3 घंटे बिजली चलती है। और वहां पर वापडा हमारे साथ जो जुल्म करता है, अगर 10 गांव पर एक लाइन जा रही है, वो 10 में से सिर्फ 2 गांव के लोग अगर बिजली का बिल जमा नहीं करा रहे हैं, बाकी 8 का भी काट के बैठ जाते हैं कि भाई ये बहुत मुश्किल है, हम उधर जाएं, इधर से ही बैठकर मेन रोड से काट देते हैं लोगों की बिजली। तो इस पर नोटिस लेने की जरूरत है और इसको ठीक करने की जरूरत है। ये सीओ साहब को आप मंगवाएंगे, वो सिर्फ दिलासा देकर चला जाएगा, इस पर अमली काम की जरूरत है। और मोहतरम जनाब, अभी हमारे यहाँ गंदम वहां पर कटाई शुरू है और गंदम के पास्को के वहां अभी लगेंगे, और ये खाली बोरियां जो आएंगे पास्को की, वो दी जाएंगे बड़े बड़े जमींदारों को। छोटे जमींदार हमेशा रह जाते हैं इन मामलात से। तो मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं कि इसके लिए भी एक कानून वाज़ा किया जाए, ताकि गरीब और छोटे जमींदारों को वो बोरियां मिले, और ताकि वो अपनी गंदम को अच्छे रेटों पर। और इस टाइम गंदम की रेट का बहुत बड़ा इशू है। हमारे रेट सिंध के रेट्स के बराबर होने चाहिए। जो सिंध के वहां के हुकूमत जो अपने जमींदारों को जो रेट देगा गंदम का, वही बलूचिस्तान का होना चाहिए, क्योंकि हम बॉर्डर पर है, नसीराबाद डिवीजन, और गंदम बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा वही काश्त होती है। अगर सिंध के रेट ज्यादा होंगे तो हमारे लिए मसला बनता है, फिर वहां पर समगलिंग का और वहां पर मसले पैदा हो जाते हैं, फिर हमारे जमींदारों में भी एक मायूसी की लहर चल पड़ती है। और वहां पर एक बहुत बड़ा मसला है खाद का, यूरिया का और डीएपी का। सरकारी रेट है 2700 रुपया यूरिया का फी बोरी, मगर जाफराबाद और नसीराबाद डिवीजन के लोगों को, वहां पर हम नजदीक हैं गोटकी से, वहां पर हमें मिलता है 5700 रुपया ब्लैक पर। इसमें सिंध हुकूमत का भी बहुत बड़ा मसला है। सिंध हुकूमत, वहां की पुलिस, वो सब यहाँ इन लोगों से टैक्स लेते हैं, और ब्लैक पर ये खाद यहाँ पर 2700 वाला 5700 रुपए में। मैं खुद एक छोटा जमींदार हूं, मैं खुद इन तकलीफों से गुजर रहा हूं, और हमारे लोग वहां पर इस वजह से बहुत परेशान है। और ये डीएपी का रेट, सरकारी रेट था 9000 रुपया, और इसको हम खरीद रहे थे तकरीबन 16-18 हजार रुपया फी बोरी। तो इन पर तवज्जो देने की जरूरत है, जमींदार पर, क्योंकि हमारा एक डिवीजन पूरा ज़राई इलाका है। वहां पर हमारा मैशियत जो 25 लाख लोगों का रोजगार ज़राअत से वाबस्ता है। और मोहतरम जनाब, अब पटफीटर भी एक बहुत बड़ा इशू है वहां का। अब वहां पर एक माफियाज बैठे हुए हैं इरिगेशन की सूरत में। अभी जो हमारे वहां पर नहरें हैं, वहां पर नाजायज और बड़े लोग, वहां के जागीरदार, वहां के जमींदारों के बड़े बड़े पाइप्स लगे हुए हैं। एक उनके लिए मैनर भी ऑलरेडी निकल रहा है, और साथ में एक बड़ा 42 इंच का 42 इंच का एक पाइप भी उसके लिए चल रहा है। और नीचे जाफराबाद पर टेल है, वहां पर लोग पीने के पानी के लिए तरसते हैं, क्योंकि वहां पर जमीन के अंदर पानी कड़वी है मोहतरम जनाब। वहां पर सारा पानी पीने का जो दरिया सिंध से है, यही नहरी सिस्टम से हम पानी पीते हैं। एक तरफ हमारे सिम नालों में कई हजार क्यूसेक पानी जाया होता है, और दूसरी तरफ टेल पर जो जमींदार बैठे होते हैं उनके, अभी ये पाइपें डले हुए हैं। अभी ये एफसी से, इंतजामिया से मदद लेंगे, ये पाइप सारे निकालेंगे जो सैकड़ों की तादाद में है। फिर जब ये मई शुरू होगा, पानी आएगा, ये दोबारा 2-2-2.5 लाख रुपए इरिगेशन वालों को देकर दोबारा ये पाइप पहले से बड़े डाया के वहां फिट हो जाएंगे, और फिर इसी तरह आम और छोटे जमींदारों के साथ जुल्म होगा। तो मोहतरम जनाब, इन मामलात को ठीक करें। और इसके अलावा हमारे अस्पतालों में डॉक्टरों की बहुत ज्यादा कमी है। हमारे 16 डॉक्टर्स की वहां जरूरत है हमारे डीएचक्यू में। बदकिस्मती से वहां 3 डॉक्टर सिर्फ काम करते हैं। 3.5 लाख लोगों के लिए
जाफराबाद में सिर्फ 3 डॉक्टर्स। तो इन सब इश्यूज को ठीक करने की जरूरत है। अभी तक आपका कैबिनेट नहीं बना, इसीलिए हम लोग सिर्फ आपको गोश गुजार कर रहे हैं। ये बहुत बड़े बड़े मसले हैं। ये थोड़ी सी बातें हमने आपको बताई, मगर हमारे दर्द इससे कहीं ज्यादा है। जज़ाकल्लाह।